नमस्कार। आज हम एक गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो 12 जून को एयर इंडिया फ्लाइट 17-1 का हादसा हुआ। हाँ, ये हाल के वक्त की शायद सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं में से एक है और भारत में बोइंग 787 मतलब ड्रीम लाइनर का ये पहला हादसा भी है। बिल्कुल। हमारे पास इस पर रिपोर्ट्स हैं, जांच पर भी और इसके असर पर भी। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि समझें असल में हुआ क्या था, जांच कहाँ तक पहुंची है और इसके मायने क्या हैं। जी। तो शुरू करते हैं। ये फ्लाइट एयर इंडिया 17-1 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर थी। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। हाँ, और टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद मतलब एकदम उड़ान भरते ही पास में जो बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है उस पर जा गिरी। कितना भयानक। और आंकड़े, विमान में 242 लोग थे, उनमें से 241 की जान चली गई और जमीन पर भी 9 लोग मरे गए। हाँ, कुल मिला के 260 मौतें। बहुत ही दर्दनाक। सिर्फ एक यात्री बचे हैं, विश्वेश कुमार रमेश, ब्रिटिश नागरिक हैं। वो भी अस्पताल में काफी जले हुए हैं। जी, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद जाहिर है जांच तुरंत शुरू हो गई। हाँ, और जांच की बात करें तो जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं, ब्लैक बॉक्स, हाँ, सीवीआर और एफडीआर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, वो 13 और 16 जून को मिल गए थे। जी। और अच्छी खबर ये है कि 26 जून को भारत की जो एजेंसी है AAIB, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, हाँ, उन्होंने अमेरिका के NTSB की मदद से डेटा डाउनलोड कर लिया है। तो डेटा अब हाथ में है। बिल्कुल, डेटा मिलना एक बहुत बड़ा कदम है, पर अब असली काम शुरू होता है। मतलब ये समझना कि डेटा क्या कह रहा है। और जांचकर्ता किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं अभी? देखिए, शुरुआती रिपोर्ट्स के हिसाब से वो कुछ खास चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे इंजन ने कितनी पावर दी, मतलब इंजन थ्रस्ट। अच्छा। पंखों के फ्लैप्स की सेटिंग क्या थी। ये फ्लैप्स टेक ऑफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, कम स्पीड पर लिफ्ट देने के लिए। हाँ हाँ। और ये भी देख रहे हैं कि क्या विमान का इमरजेंसी पावर जनरेटर, वो क्या कहते हैं बैकअप पावर सिस्टम, वो चालू था या नहीं। ये सब बहुत तकनीकी चीजें हैं पर अहम है। हाँ, क्योंकि टेक ऑफ के तुरंत बाद अगर हादसा होता है तो अक्सर इन्हीं सिस्टम्स में कोई ना कोई गड़बड़ी की आशंका होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर नजर है। जी बिल्कुल। भारत ने ICAO यानी अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के एक एक्सपर्ट को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है जांच में। लेकिन एक बात यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र के एक फुल इन्वेस्टिगेटर को शामिल करने से मना किया गया है, जिस पर थोड़ी आलोचना भी हुई है। खैर, जांच चल रही है। इस बीच एक और मुश्किल काम था, पीड़ितों की पहचान का। हाँ, और वो लगभग पूरा हो चुका है। 260 में से 259 लोगों की पहचान हो गई है।